एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए रीजनिंग की एक न्याय संगतता की एक बेहतरीन सी क्लास। इस क्लास में केवल 3 कॉन्सेप्ट 3-3 सेकंड के सीखोगे और सभी प्रश्नों को 2-2 सेकंड में हल कर लोगे। तो सबसे पहले अपने लोग वो 3 कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, जिससे सिलोजिज्म के जितने भी प्रश्न होते हैं उसे आप बहुत आराम से कर लोगे। वो 3 कॉन्सेप्ट कौन से हैं, देखो ये समझ लेते हैं। कभी भी आपसे न्याय संगतता का रीजनिंग में जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर आपको केवल 3 ही कॉन्सेप्ट याद रखने चाहिए। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपको याद है तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे बच जाए। देखो सबसे पहले यहां पर आप ये लिख लो कि अगर 2 लोग में सभी को आपको दर्शाना है तो उसे कैसे लिखोगे, और कुछ को दर्शाना है तो उसे कैसे लिखोगे, और कोई नहीं अगर आपको दर्शाना है तो कैसे लिखोगे। ये 3 वर्ड अगर आपने याद कर लिए हैं तो सिलोजिज्म का इसके अलावा कभी भी आपको कोई और कॉन्सेप्ट याद नहीं रखना है। कौन से वो 3 कॉन्सेप्ट हैं, ये सामने आपके लिखे हुए हैं। नाम याद कर लो सबसे पहले तो। सभी, कुछ और कोई नहीं, इनको कैसे लिखा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं ये ए है, ये बी है, तो इसके लिए कह दें ये ए जो लिखा है वो इसमें होगा और बी लिखा हुआ इसमें होगा। अब अपने लोग अगर इसके पहले टाइप की बात करें तो सभी कैसे लिखेंगे। अगर आपसे ये बात बोली जाए कि सभी ए बी हैं तो इस बात को आप कैसे दर्शाओगे। भाई जितने भी ए लिखे हुए हैं वो सब बी है, तो सभी ए ये रहे और सभी ए को बी के अंदर ऐसे कर दिया जाएगा। इस सभी का मतलब ये हुआ, इसे ऐसे लिखना है। और यहीं पे कहा जाए आपसे कुछ कैसे लिखोगे, तो अगर ये कह दिया जाए कुछ ए बी है तो कुछ के लिए कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो कुछ का मतलब ये हो गया, ये ए हो गया, इसका कुछ हिस्सा बी को दे दो, ये बात ऐसे लिखी जाएगी। और जब कहा जाए, ये लास्ट स्टेप आप और सीख लो, कोई ए बी नहीं है, अब कैसे लिखोगे। तो इसके लिए ऐसे लिखा जाएगा, जो ए लिखा हुआ है उसका बी से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं रखना है। बस ये 3 कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए तो सिलोजिज्म का कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो। भाई सभी कैसे लिखना है, सभी ए बी है तो ए के लिए बी के अंदर लगा दिया है। कुछ ए बी है तो कुछ ए का मतलब ए का थोड़ा बहुत हिस्सा बी को दे दिया है। कोई ए बी नहीं है तो ए और बी में कोई दूरी दूर तक इनका मतलब मत रखो। तो सबसे पहले तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं, जिसके जो कथन दे रखे हैं इसको देख के आप लोग एक डायग्राम बनाओगे और उसके बाद में इसके निष्कर्ष पर पहुंचोगे, क्या ये निष्कर्ष सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। तो इन्होंने सबसे पहले कहा कुछ एच आर है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एच के लिए बनाओगे, ये एच हो गया और कुछ एच आर है, इसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा आपने क्या किया, आर को दे दिया। इस पहली बात को देख के जब आप इमेज बनाओगे तो वो इस तरह की इमेज बनेगी। फिर इन्होंने कहा है कोई पी एच नहीं है। अगर कोई पी एच नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, भाई पी को क्या करेंगे, एच से बिल्कुल अलग बना देंगे, ये अलग बना दिया। अब इसके निष्कर्ष पर पहुंचो, इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही लिखा है ये बताना है अपने लोगों को, कौन सा इसका अनुसरण कर रहा है। तो इन्होंने कहा कुछ पी एच है, क्या आपको लग रहा है पी का कुछ हिस्सा एच में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, ये आपका गलत हो गया, पहला अनुसरण बिल्कुल नहीं कर रहा है। फिर कहा कुछ आर पी नहीं है, कुछ आर जो है वो पी नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सही लिखी इसने, ऐसा तो बिल्कुल है ही, आर वास्तव में पी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष इन्होंने सही लिखा है। इसका मतलब ये हो गया बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। आपको बस ये देखना जो इन्होंने लिखा है वो सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इनके हिसाब से कहा है कुछ पी एच है, तो आप कहोगे भाई पी एच कहां से हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, इसका मतलब ये गलत हो गया। फिर कहा कुछ आर पी नहीं है, तो आर वास्तव में पी नहीं है, देख लो जब आर पी नहीं है तो इसका मतलब ये बात तो सही लिखी है, ये सही है, तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है इसका। जब आप एग्जाम में पहुंचते हो तो वहां पे इसी प्रश्न में आपको अभी ऑप्शन और बढ़ा दिए जाएंगे, कहा जाएगा जब एक स्टेप और बढ़ा के तीसरा निष्कर्ष लिखा होगा तो 1 और 3 निष्कर्ष इसका अनुसरण करते हैं या 2 और 3, बस होगा इसी आधार पे
केवल ऑप्शनों को बढ़ा दिया जाएगा जब निष्कर्ष यहां पर एक और बढ़ जाएगा तब। अगला प्रश्न देखो, बिल्कुल पहले प्रश्न की कॉपी है। इस प्रश्न को आप मुझसे पहले करके बताएंगे क्या आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इमेज बनाएंगे, सभी एल बी है। तो सबसे पहले तो भाई आपने ये एल बना लिया, ये जितने भी एल हैं ये सब कौन है, ये बी है। तो भाई इसने बी के अंदर कर दिया। अब कहा है कोई एल जे नहीं है, तो जे को क्या करोगे, बिल्कुल अलग बनाओगे। जे का एल से कोई मतलब मत रखना। जब उसने कह दिया कि कोई एल जे नहीं है, जब कोई कह दे हम तुम्हारे कोई नहीं है, तो समझ लो उससे कोई मतलब मत रखना। वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, एल जो है कोई भी एल जे नहीं है, तो दूरी बना लीजिए, कुछ मतलब ही नहीं रहा है। अब इनके निष्कर्ष पे पहुंचो। इन्होंने कहा है सभी बी एल है, तो आप ध्यान से देख पा रहे होगे ये जो बी है, जितने ये बी वाला कॉलम ये है, तो ये बड़ा कॉलम क्या एल के अंदर है, बिल्कुल नहीं। कुछ भी एल है, सभी नहीं है। इसका मतलब ये पहली वाली बात तो बिल्कुल गलत लिख दी है, ऐसा नहीं है। फिर कहा है सभी जे बी है, ये जो जे लिखा है ये बी है क्या, अरे इसका तो दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ना तो एक निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है और ना ही दो निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। और ये बात आपको चौथे ऑप्शन में लिखी हुई दिखेगी, जहां लिखा है ना निष्कर्ष एक और ना निष्कर्ष दो। अगले प्रश्न को देखो, जिसमें लिखा है सभी भूमि रिक्त है। तो सभी भूमि जो है उन्हें रिक्त में लिख दो। अब अपने लोग सबसे पहले तो भाई भूमि बनाओगे, ये हो गया भूमि का कॉलम। फिर जितनी भी भूमि है इसे काय में रखोगे, रिक्त में रखोगे, ये हो गया आपका रिक्त। अब क्या कहा इन्होंने, कोई भूमि लड़की नहीं है। जब लड़की नहीं है तो लड़की को बिल्कुल अलग बना दिया, ये लड़की हो गई। अब सबसे पहला निष्कर्ष इन्होंने निकाला है सभी रिक्त भूमि है। तो भूमि तो जितनी भी है वो रिक्त है, लेकिन सभी रिक्त भूमि कैसे हो जाएंगी, कुछ हो जाएंगी। भाई छोटा वाला जो खेत है वो बड़े वाले को देखो पूरा नहीं ढक पा रहा है, जबकि बड़ा वाला खेत जो है वो छोटे वाले को पूरा पूरा ढक सकता है। तो भूमि तो सभी रिक्त हो सकती है, सभी रिक्त भूमि नहीं है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिख दिया है। फिर कहा है सभी लड़की रिक्त है। अरे भाई लड़की का रिक्त से तो कोई मतलब ही नहीं, वो तो बहुत दूर दूर पर है, दूरी देख लो कितना है, कोई मतलब नहीं। ये भी बिल्कुल गलत लिखा है। ना तो एक निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है। अब तो प्रश्न वास्तव में आप मुझसे पहले बता सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा। कोई लाल काला नहीं है। भाई जो लाल है वो काला नहीं है, तो लाल को क्या करोगे, काले से बिल्कुल दूर कर दो, टच मत करना, कोई मतलब मत रखना। फिर इन्होंने कहा है कोई चूहा काला नहीं है, तो चूहे को भी काले से बिल्कुल टच मत करना, अलग रखना। ये तो आपका डायग्राम बन के आ गया। अब इसे पढ़ो और निष्कर्ष पर पहुंच जाओ। जो कथन लिखा हुआ होता है उसे हम ऑलवेज ट्रू मानते हैं, वो हमेशा सही लिखा है। और निष्कर्ष पर हम लोग बहस करते हैं कि ये सही लिखा होगा या नहीं लिखा होगा। अब इन्होंने लिखा है कुछ चूहे लाल नहीं है, तो आप ध्यान से देखो, चूहे लाल नहीं है, कुछ चूहे लाल नहीं है। अरे भाई ये देखो कुछ की कहां बात आ रही, कोई चूहा लाल नहीं है। कोई से कुछ पर जब पहुंचोगे वो हमेशा गलत होगा, ये याद कर लो। यहां पर कोई चूहे की बात चल रही, यहां कुछ की चल रही, तो इसे इसलिए गलत कह दो कि कोई से कुछ पर जब भी पहुंचोगे तो स्टेटमेंट आप पूरा पढ़ो या मत पढ़ो वो हमेशा नेगेटिव में पहुंच जाएगा। फिर इन्होंने कहा है कुछ लाल काले हैं। अरे कुछ लाल काले कहां से हो जाएंगे, भाई लाल काले हैं क्या, आप देखो ये तो बिल्कुल और गलत है। पहले वाले में थोड़ा सोचना तब भी पड़ रहा था, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। लाल काले के बीच में कतई टचिंग नहीं चल रहा है, कुछ भी दोस्ती नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है और ना ही इसका निष्कर्ष दूसरा वाला अनुसरण कर रहा है। इसका आंसर क्या होगा आप बताएं। थोड़ा सा ये डाउटफुल प्रश्न है, आपको अगर ये कर लेते हैं तो समझ लो आपने काफी डीपली पढ़ लिया है इसको। कुछ मोबाइल घड़ी है, तो सबसे पहले तो अपने लोग मोबाइल बनाओगे, ये हो गया मोबाइल का कॉलम।
और थोड़े बहुत मोबाइल को हम क्या बना दे रहे हैं, घड़ी बना दे रहे हैं। देख लो, क्योंकि कुछ मोबाइल घड़ी है। फिर इन्होंने कहा कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है। अगर कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है तो लैपटॉप को आप कहां बनाओगे, बिल्कुल अलग बनाओगे। ये लैपटॉप का कॉलम हो गया। अब इन्होंने कहा है कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है, कोई लैपटॉप मोबाइल नहीं है। कुछ से कोई पर पहुंच गए तो ये सीधे सीधे गलत हो गया। फिर इन्होंने कहा है कुछ लैपटॉप घड़ी नहीं है, लैपटॉप घड़ी नहीं है, बिल्कुल सही बात है भाई, लैपटॉप वास्तव में घड़ी नहीं है। ये बात ये लोग सही बोल रहे हैं। दूसरा वाला सही है, और दूसरा सही होने का मतलब है निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ये बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न, ये भी आप मुझसे पहले बता सकते हो, 10 सेकंड का आपको टाइम दिया। इसका आंसर क्या आएगा वो आप कमेंट सेशन में बताएं, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बात इमेज बनाने की रही तो वो देख लो, बहुत आसान है। कुछ जानवर फूल हैं, तो ये आपने बना दिया जानवर। और कुछ जानवरों को क्या करेंगे, फूल में ले लिया। और कोई फूल पौधा नहीं है, ये बन गया पौधा। यहां से आप लोग देख पा रहे होंगे, अब आराम से निष्कर्ष बता सकते हो। 5 सेकंड से पहले पहले बताओ इसका आंसर क्या होगा। पहले लिख दिया इन्होंने कुछ जानवर पौधा नहीं है, तो ध्यान से देखो, कुछ जानवर पौधा नहीं है, बिल्कुल सही बात लिखी है भाई, जानवर तो वास्तव में पौधा नहीं है। अच्छा, आप ये मत मान लेना कहीं अपना लॉजिक लगाने लगो, हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। वास्तव में यहाँ पे जानवर पौधा हो सकता है, क्योंकि ये रीजनिंग के प्रश्न चल रहे हैं, ना कि आपके जनरल इंटेलिजेंस की आपको लॉजिक लगा के प्रश्न को हल करना है। तो लॉजिक वाले प्रश्न दूसरे होते हैं, आपको सामाजिक बातें नहीं माननी है। यहाँ पे अगर उसने गलत प्रश्न लिख दिया है, क्योंकि जानवर को उसने फूल कह दिया है, तो उसके हिसाब से चलना पड़ेगा जो प्रश्न में कहा है। कहीं आप समझ लो कि भाई जानवर पौधा कैसे हो गया, कुछ जानवर पौधा नहीं है, तो ये पढ़ो क्या ये लाइन सही लिखी है, तो कहोगे जानवर तो वास्तव में पौधा से कोई मतलब नहीं रख रहा है, पहला वाला तो सही है। फिर कहा है सभी पौधा जानवर है, तो सभी पौधे जो है वो जानवर में आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहले सही होने का मतलब है ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, जिसमें लिखा है केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखो, इसके लिए भी आप देखो मुझसे पहले 5 सेकंड में इसका आंसर बताना है। कुछ चूहे व्हेल हैं, तो कुछ चूहे बना लो, ये हो गए आपके चूहे। और चूहे में से थोड़ा बहुत हिस्सा किसे दे दिया, व्हेल को दे दिया। फिर कहा है सभी व्हेल कुत्ते हैं, ये जो व्हेल दे रखी है यहां से यहां तक, इसे क्या ले लिया है, कुत्ते में ले लिया। अब देख लो आपसे क्या क्या पूछा है, चित्र आपका ये काम करेगा और बताओ इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है। तो पहले लिखा है कुछ चूहे कुत्ते हैं, तो कुछ चूहे कुत्ते हैं, बिल्कुल सही भाई, चूहे तो व्हेल थे, लेकिन जो व्हेल है वो कुत्तों में आ रहा है, तो चूहे वास्तव में, चूहे वाला जो कॉलम है वो कुत्ते वाले कॉलम में मिल रहा है, पहला तो सही होगा। फिर इन्होंने कहा है कोई चूहे कुत्ता नहीं है, अरे भाई ऊपर कह रहे हैं कुछ चूहे कुत्ते हैं, उसे सही माना, तो ये लाइन तो बिल्कुल गलत हो जाएगी। केवल पहला निष्कर्ष इसका अनुसरण कर रहा है, और ये पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेशन में जल्दी से। कुछ सूरबीर सन्यासी है, ये हो गए सूरबीर। और कुछ सूरबीर क्या है, सन्यासी है, तो ये हो गए सन्यासी। फिर क्या करना है, सभी सन्यासी पुरुष हैं, तो सन्यासी यहां से लेना है, इनको क्या बना दिया है, पुरुष बना दिया। अब क्या करना है, पढ़कर बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, कौन सा नहीं। इमेज आपके सामने बना हुआ है, सभी पुरुष सूरबीर हैं, तो जितने भी पुरुष थे ये सबके सब सूरबीर में आ जाएंगे। आप कहोगे बिल्कुल नहीं आएंगे, ये वाला बॉक्स जो है ध्यान से देखो, सभी पुरुष सूरबीर तब होते जब सभी पुरुष इसे ढक लें, बिल्कुल नहीं ढक पाएंगे, इसके अंदर आ जाए, नहीं आ रहे हैं ना, पूरा अंदर नहीं, ये बात गलत लिखी हुई है।
फिर इन्होंने कहा है सभी सूरवीर पुरुष हैं, तो सभी सूरवीर का जो कॉलम था वो पूरा पुरुष के अंदर नहीं आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, और ये बात चौथे ऑप्शन में लिखी जहां लिखा है ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2। अगला प्रश्न देखो भाई, कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट ऐसा है, इसके प्रश्न को आप 30 सेकंड से ज्यादा का समय बिल्कुल नहीं देना, पढ़ने से लेके टिक लगाने तक टोटल टाइम आपका 10-20 सेकंड बस ही रहना चाहिए। इससे ज्यादा का अगर आप टाइम दे दोगे तो आपके जो टफ टॉपिक आएंगे उनमें आप समय थोड़ा सा बचा लेंगे। अगर इन प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को सीख लोगे तब ऐसा कर पाओगे। जैसे ये प्रश्न है, इसका आंसर आप पिछले क्वेश्चन की तरह आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। कुछ उल्लू घोड़े हैं, तो भाई ये हो गए उल्लू, और कुछ उल्लू को क्या बना दो, घोड़ा बना दो, ये घोड़ा बना दिया। फिर क्या कहा है, कुछ घोड़े खरगोश हैं, इसका थोड़ा सा हिस्सा खरगोश को दे दिया। ठीक है, अब क्या पूछा है, इस इमेज को देख के बताओ ये क्या सही लिखा है, तो इन्होंने लिखा है कुछ उल्लू खरगोश है। भाई कुछ उल्लू खरगोश है, उल्लू का कुछ हिस्सा खरगोश में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, गलत है ये लिखा हुआ। कुछ खरगोश उल्लू है, खरगोश का कुछ हिस्सा उल्लू को टच कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, ये भी गलत है, ये चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है। बस ऐसे प्रश्नों को आपको करना है और 10 सेकंड से पहले पहले इसका चयन करना होगा। अगर समझ लोगे एक बार, बस क्लास को देखो और दूसरी बार कॉपी उठाओ और 2 स्पीड में, दुगनी स्पीड में यूट्यूब पर लगा के अपनी क्लास को दोबारा से जब रिवीजन करोगे तो ये प्रश्न वास्तव में आप 10-10 सेकंड में कर लोगे। अगला प्रश्न देखो, सभी लड़के स्नातक हैं, ये बना दो लड़के, और जितने ये लड़के हैं ये सब क्या हैं, स्नातक है। जितने लड़के हैं वो सब क्या हैं, स्नातक है। और सभी स्नातक जो है, ये सब बड़ा वाला जो अभी बनाया ये क्या, स्नातक का कॉलम हो गया। और अगली बार में कहा है सभी स्नातक क्या है, विवाहित है, शादीशुदा है, ये बताना है। पूछा क्या है, सभी लड़के विवाहित हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल भाई, लड़के जो हैं जितने भी हैं वो विवाहित का कॉलम जो तीसरे नंबर पर है इसे माना गया है, तो देख लो इसके अंदर ही सब लड़के आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर कहा है सभी स्नातक विवाहित हैं, तो सभी स्नातक विवाहित ऊपर भी लिखा है कथन में, तो फिर निष्कर्ष तो बिल्कुल सही होगा। बाकी देख लो स्नातक में जो भी बॉक्स बना है जितने लोग हैं वो सब विवाहित के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये हुआ निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों इसका अनुसरण कर रहे हैं या दोनों इस बात का पालन कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, जहां कहा है सभी नेता पुरुष हैं, तो सबसे पहले तो नेता बना लो भाई। नेता बनाना तो बहुत सरल है, कैसे भी बना दो, क्योंकि जो भी बुरा होगा वही नेता बनेगा आज के दौर में। सभी नेता क्या कर लोगे, इन्हें पुरुष बनाओगे जितने भी नेता हैं। कुछ विद्यार्थी नेता हैं, अब क्या करना है, थोड़े से विद्यार्थी ले लो, उन्हें नेता बनाना है, तो नेता का कॉलम ये है, यहां से कुछ विद्यार्थी ले लिए। अब देख लो बताना क्या क्या है अपने लोगों को। कुछ विद्यार्थी नेता हो गए, पढ़ो। कुछ विद्यार्थी पुरुष हैं, तो बिल्कुल विद्यार्थी का कॉलम पुरुष को टच कर रहा है, ये पहला वाला तो बिल्कुल सही है। फिर कहा है सभी नेता विद्यार्थी हैं, नेता का जितना भाग है वो विद्यार्थी के अंदर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, गलत है। फिर तो ये पहला सही है दूसरा गलत है, तो पहला सही का मतलब है निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे जो कुछ इस तरह का है, इसका आंसर भी आप 5 सेकंड से पहले पहले बस प्रश्न रीड कर लो और 10 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आ रहा है। देखो जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है। देखो सभी बाघ शेर हैं, तो ये बना लो बाघ, और जितने भी ये बाघ हैं ये सब क्या हैं, ये सब शेर हैं। और सभी शेर जो हैं वो क्या हैं, वो जानवर हैं।
आप ध्यान से पहले समझ लो, ये बाघ जो है वो सब शेर थे और जितने भी शेर हैं वो जानवर हैं। सभी बाघ जानवर हैं, तो ध्यान से देखो, जानवर जो है वो इस बड़े वाले कॉलम में है और इसके अंदर बाघ आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। फिर कहा है कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। अरे कथन में तो कहीं लिखा हुआ भी नहीं है पक्षी के बारे में, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इस तरह से आज की इस क्लास में आप लोगों को ये 12 बहुत अच्छे चुने हुए प्रश्न करा दिए। एसएससी जीडी में बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आते हैं। ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कीजिए और किसी प्रश्न में कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे बस अगर दिक्कत है तो दूसरी बार में आप दुगनी स्पीड पर अपनी इस क्लास को देखें, सभी प्रश्न आप आराम से कर लोगे। इसी आधार पर कुछ और प्रश्नों का आप रिवीजन लगाएं। उन सभी प्रश्नों को करने के बाद एक बार बस कर लोगे तो एग्जाम में भी अच्छे से उन प्रश्नों को कर लोगे। बस एक चीज का ध्यान रखो, केवल देखने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न समझ में आ गया, लेकिन एग्जाम में ये प्रश्न तब तक नहीं कर पाओगे जब तक इसे एक दो बार स्वयं नहीं करोगे। बस कई बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रश्न देखा उन्होंने क्लास में और कहा बस ये हो जाएगा, लेकिन इसका रिवीजन लगाना बहुत जरूरी है। तो बस साथ साथ इसका रिवीजन लगाते रहो। और अब कल से आप लोगों को मैथ के प्रैक्टिस सेट भी मिलने लगेंगे। रोज शाम 7 बजे आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट मिल जाया करेंगे। अच्छे से अपने साथ बने रहिए एक भरोसे के साथ, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 25 में होना ही होना है। आज की क्लास कैसी लगी ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं। थैंक यू।